तो चलिए दोस्तों, आज फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है यादगार एजुकेशन चैनल में। और आज हम लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे। और चलिए दोस्तों, विसर्ग संधि पढ़ते हैं। और जोरदार टॉपिक है विसर्ग संधि। और इससे पहले आप लोग वीडियो पा चुके हैं, सीरियल वाइज सब वीडियो चल रही है दोस्तों। अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब किए तो इसी तरह वीडियो आप लोगों को प्राप्त होती रहेगी। तो दोस्तों, निःशुल्क अगर वीडियो मिल रही है तो दोस्तों कम से कम लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों पर, अपने मित्रों पर शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं यादगार एजुकेशन में। यादगार का मतलब याद दिलाने वाला चैनल है दोस्तों। यह विसर्ग संधि के निम्नलिखित 3 भेद आप लोग देख चुके हैं। एक का नाम था स्वर संधि, दूसरे का नाम व्यंजन संधि और तीसरे का नाम विसर्ग संधि। विसर्ग संधि तो हम लोग यह भी पढ़ चुके हैं। पढ़ना क्या है विसर्ग संधि, तो दोस्तों अच्छी तरह जानते हैं और बता भी चुके हैं। इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें नियम क्या है कि भाई नंबर 1 कर दें, 2 कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, 5 कर दें, 6 कर दें, 7 कर दें, इस प्रकार अपना नियम लिख लेते हैं। तो इसमें होता क्या है कि यह विसर्ग का चिन्ह है। विसर्ग का ओ होना, विसर्ग का ओ हो जाता है। पहले नियम में अगर पढ़ाएंगे तो विसर्ग का ओ होना और विसर्ग का मूर्धन्य स होना, विसर्ग का यानी यहां पर विसर्ग का चिन्ह लगा ले रहे हैं दोस्तों। विसर्ग का र होना, रेफ र होना और विसर्ग का बड़ा स होना और विसर्ग का यहां पर विसर्ग लगा लीजिएगा। विसर्ग का छोटा स होना और विसर्ग का र होना, विसर्ग का ओ होना, विसर्ग का स होना, तीनों स देख रहे हैं आप लोग दोस्तों। उसके बाद विसर्ग में कोई परिवर्तन न होना, ऐसा भी देखेंगे। और उसके बाद ह्रस्व का दीर्घ होना भी देखेंगे। छोटे का बड़ा होना, ऐसा भी देखेंगे दोस्तों आप लोग। तो हम लोग आगे बात करते हैं। बहुत मजा आएगा, बहुत समझ में आएगा यह बात कि विसर्ग का ओ कर देना है, विसर्ग का मूर्धन्य स कर देना, तीनों स कर देना, विसर्ग का र कर देना है और विसर्ग का लोप भी होगा। तो दोस्तों यह चीज जानने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग चैनल पे बने रहिए और आनंद के साथ पढ़ने की कोशिश करिएगा दोस्तों। लोड लेना मना है दोस्तों। लोड अगर है तो लोड में पढ़ेंगे तो लोड में कुछ याद नहीं होगा। तो दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे विसर्ग संधि। और विसर्ग वर्ण क्या होता है यह चीज आप लोग जान चुके हैं। नंबर 1 नियम पढ़ रहे हैं। नियम नंबर 1 की बात करें तो विसर्ग का ओ होना, विसर्ग का ओ होना। तो विसर्ग का ओ होना अब इतना ही से काम नहीं चलने वाला है, इतना ही से काम नहीं चलने वाला है। तो दोस्तों इसमें क्या नियम है, कैसे जानेंगे, वैसे आप लोग तो जानते हैं। अगर कह दे मनोयोग मन धन योग बराबर मनोयोग हो जाता है, ज्ञानोदय कर दे उसमें भी वो है। तो लेकिन नियम के अंतर्गत काम करेंगे विसर्ग में। तो दोस्तों यदि नियम बात कर रहे हैं, यदि विसर्ग के पहले अ आए तथा बाद में तीसरा चौथा वर्ण
या, य व र ल या ह, या आए तो इस विसर्ग का ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। दोस्तों हमारी जानकारी में हो जाता है यहाँ पर लिख लेना, जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर विसर्ग का ओ होना, विसर्ग के पहले अ आए तथा बाद में तीसरा चौथा या यर लव या अ आए तो वहां पर विसर्ग का ओ हो जाता है। मजा नहीं आई, समझ में नहीं आया तो अब देखिए समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए विसर्ग है, विसर्ग के पहले अ है, इधर तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए या य आ जाए, र आ जाए, ल आ जाए, व आ जाए, यर लव आ जाए या ह आ जाए या अ आ जाए तो यह जब इससे मिलेंगे तो बनाएंगे, कहें कि इस पार्टी में यह आदमी रहेगा, इधर विसर्ग के पहले आ रहना चाहिए। अब इधर कहा कि भाई विसर्ग का ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा। चलिए दोस्तों हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह यह बात समझ चुके हैं, यह बात समझ चुके हैं। विसर्ग का ओ होना, इधर अ विसर्ग के पहले अ रहना चाहिए। चलिए दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं जैसे मनः धन योग बराबर मनो योग। दोस्तों हमारी जानकारी में अच्छी तरह आप लोग समझ रहे हैं कि विसर्ग के पहले अ है, बाद में यह है, तो यह इस पार्टी में रहेगा। धन के उधर वाली में, धन के उधर वाली में इसमें से कोई वर्ण रहेगा। मन धन ज बराबर मनोज, यह समझ में आ रहा है दोस्तों। मन धन बल बराबर मनो बल होगा। पय धन धन बराबर पयो धन। तप धन भूमि बराबर प फ ब भ, चौथा वर्ण आया दोस्तों, चौथा वर्ण भ आया, बराबर तपो भूमि। हमारी जानकारी में आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं, हमारी जानकारी में आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। अगर बात दूसरी करें, तप धन भूमि बराबर तपो भूमि होता है, तपो धन बल बराबर तपो बल होता है। कोई कहे मनोरथ का बताइए, मन धन रथ बराबर मनोरथ होता है। हाँ, पय धन धन बराबर पयोधन होता है, आप लोग देख रहे हैं। अधोगति का कोई कहे तो अधा धन गति बराबर अधोगति होता है। मनोनुकूल का संधि विच्छेद कीजिए, मन धन अनुकूल बराबर मनोनुकूल होता है दोस्तों। मनोहर का संधि विच्छेद करिए, मन धन हर बराबर मनोहर। हमारी जानकारी में यह बात अच्छी तरह आप लोग समझ लिए। नियम नंबर 1, विसर्ग का वो होना किस स्थिति में होगा कि विसर्ग के पहले आ आना चाहिए, तो विसर्ग के पहले आ आएगा किसी वर्ण में आए तथा बाद में या तीसरा चौथा वर्ण या र लव ह या आ जाए तो वहां पर विसर्ग का ओ होता है, यह जान गए। अभी बोले हैं एक शब्द मन धन अनुकूल बराबर मनोनुकूल आ गया दोस्तों। चलिए समय का सदुपयोग करते हैं दोस्तों। नियम नंबर लिख लीजिएगा, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 पढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। नियम नंबर 2 की बात करें, नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2 कि विसर्ग का र होना, विसर्ग का र होना
किस स्थिति में विसर्ग का र होगा उसको देखते हैं। नियम नंबर 2 यह कहता है कि यदि विसर्ग के पहले ई या उ आए, तो विसर्ग के पहले ई या उ आए तो उसके बाद क्या होगा? विसर्ग के पहले रहना चाहिए दोस्तों। विसर्ग के पहले ई या उ आए तो आए तथा बाद में कोई स्वर आए या य र ल व या या तीसरा चौथा पांचवा में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का र होता है। हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह समझ लिए। अब देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर चार्ट बना लेना। इधर विसर्ग है, इधर ई आ जाए चाहे ऊ आ जाए, दिखाई दे रहा है दोस्तों। हमारी जानकारी में ई या ऊ आ जाए, न दिखाई दे तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि विसर्ग के पहले ई या ऊ आए और बाद में दोस्तों क्या आए? तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण आ जाए या कोई स्वर आ जाए या य र ल व आ जाए, इसमें से कोई स्वर आ जाए, इसमें से कोई वर्ण आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह देख रहे हैं। तो हम लोग करते क्या हैं कि इस विसर्ग का र होगा, विसर्ग का र होगा। कैसे होगा? उदाहरण के माध्यम से हम लोग आप तक यह उदाहरण के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे नीह धन आवसा बराबर कोई स्वर आ जाए, आ गया, इधर ई है, विसर्ग के पहले ई है, तो दोस्तों क्या करेंगे? निराशा दुधन आशा बराबर दोस्तों दुराशा निधन बल बराबर दोस्तों निर्बल निधन जन बराबर निर्जन दुधन बल बराबर दुर्बल दुधन जन बराबर दुर्जन। तो दोस्तों हमारी जानकारी में अच्छी तरह जान गए। अगर कोई पूछे निर्धारण का संधि विच्छेद करिए, निधन धारण बराबर निर्धारण होगा। अगर कोई कहे कि भाई दुरुपयोग का संधि विच्छेद करिए, दुह धन उपयोग बराबर दुरुपयोग होगा। अगर कोई कहे कि बहिर्मुख का संधि विच्छेद करिए, वही धन मुख बराबर बहिर्मुख होगा। दोस्तों हमारी जानकारी में यह बात आप लोगों के समझ में आ गई कि इधर विसर्ग के पहले ई या उ आएगा, बाद में कोई स्वर आए या व आए या ज आए या ब आए, तीसरा चौथा वर्ण में से कोई भी आए तो वहां पर विसर्ग संधि होगी। और विसर्ग संधि की परिभाषा लिखना है दोस्तों, तो लिख लेना कि विसर्ग के बाद स्वर आए या व्यंजन आए, वहां विसर्ग संधि होती है। यह मत कहना विसर्ग के बाद विसर्ग आए, गलत हो जाएगा। विसर्ग के बाद स्वर आए या व्यंजन आए, वहां पर विसर्ग संधि होती है। चलिए दोस्तों नियम नंबर 3 देखते हैं हम लोग। नियम नंबर 3 क्या कहता है? नियम नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। और नियम नंबर 3 में यह देखेंगे कि विसर्ग के बाद, यह विसर्ग के पहले की बात कर रहे हैं दोस्तों, विसर्ग के पहले की बात करेंगे और यह बड़े स की बात करेंगे। विसर्ग के बाद विसर्ग का, यहां पर यह लिखेंगे शॉर्ट में, विसर्ग का स होना, यह बड़ा स की बात किया है।
अगर इसमें आप लोगों से बात करें, इसमें बात करें कि ई ऊ के बाद, ई ऊ के बाद यानी विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले ई या ऊ आए तथा बाद में त थ या स आए, त यहाँ पे दोस्तों त थ या स आए, या बल्कि नहीं बल्कि च छ च छ या स आए तो विसर्ग का स होता है, स होता है। अब यहीं पर बना लेना, विसर्ग के पहले ई ऊ आए, चलिए ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, यहाँ पर 3 ही वर्ण आने चाहिए, च आ जाए या छ आ जाए या वही स आ जाए, तो वहां पर दोस्तों विसर्ग का यह बड़ा स होता है, विसर्ग का स होगा, विसर्ग का स होगा, यह व्यंजन होगा। विसर्ग जब मिलेगा तो व्यंजन से मिलेगा या स्वर से मिलेगा, इतना दिमाग में रहे दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं उदाहरण की, क्या ऐसी बात सही है, तो वह भी देख लेते हैं। विसर्ग का स होना, तो निह धन चित्त अगर कोई कह दे, निह धन चित्त बराबर, निह धन चित्त बराबर निश्चित। दोस्तों विसर्ग का स होना आप लोग क्लियर है। निह धन छल बराबर निश्चल, निधन छल बराबर निश्चल, निश्चल निधन चल बराबर निश्चल। हमारी जानकारी में यह बात आप लोगों तक बहुत अच्छी तरह पहुंच चुकी होगी। अगर कोई कहे कि दुश्चरित्र का संधि विच्छेद करिए, दुश्चरित्र, दुधन चरित्र बराबर दुश्चरित्र। अगर कोई कहे दुशासन का करिए, दुशासन, तो दुशासन का लिखेंगे कि दुह धन शासन, शासन बराबर दुशासन, दुशासन। चलिए दोस्तों हमारी जानकारी में यह अभी आप लोगों का समाप्त हो गया कि दुधन शासन बराबर दुशासन। आप लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, बहुत उन लोगों की मंगल कामनाओं के साथ यादगार कोचिंग सेंटर में आप लोगों का, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और आप लोगों को सीरियल वाइज वीडियो मिलेगी और यहाँ पर ट्रिक उसी में मिलेगा, ट्रिक मिलता जाएगा। इसके बाद अगर कोशिश करेंगे तो जेल वार्डर के पढ़ने वाले सभी साथियों से यह कहेंगे कि उन लोगों का शायद हम पूरी वीडियो के माध्यम से उन लोगों को हिंदी का टोटल पेपर यानी सिलेबस के माध्यम से जितना सिलेबस में है वह आप लोगों का पूरा कर सकें। आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो दोस्तों हम पूरा कर सकते हैं। अब कोई कहे कि सर आशीर्वाद सर को चाहिए, तो इतना ही कहेंगे कि देवी देवता को भी मानते हैं, तो देवी देवता तो कण कण में निवास करते हैं, तो आप में भी, हमारे में भी, या किसी में भी हो सकते हैं। तो किसी के यश से, किसी के कृपा से किसी का भी कल्याण हो सकता है, उद्धार हो सकता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमाए, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना है। तो कस्तूरी मृग के नाम में रहने के बाद भी उसको ज्ञान नहीं होता और वन में ढूंढती रहती है। उसी प्रकार आप लोग भी कि पत्थरों में ढूंढते हैं देवी देवता को, यहाँ वहाँ। इतना जान जाइएगा कि वहाँ कभी ऐसी बात अगर कहे हैं तो कुछ सोच कर कहे होंगे, पढ़े लिखे आप लोग हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तब मैं पूजी पहाड़, सबसे भली है चकिया पीस खाए संसार। तो दोस्तों इन बातों से अनभिज्ञ नहीं होना है। आप लोग बुद्धिजीवी हैं, इनका कुछ न कुछ जिंदगी में अच्छी बात है तो सुनना ही अच्छा नहीं है, जिंदगी में ग्रहण भी करना जरूरी है। आप लोग पढ़कर यही चीज आए हैं। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं नियम नंबर
नियम नंबर अगले की, और नियम नंबर आप लोग पहुंच चुके हैं 4 पर। अब चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम वही बात फिर इसने कहा कि विसर्ग का मूर्धन्य स होना यानी विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाएगा। और कैसे होगा यह हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह मेरी बात को समझ रहे हैं। जब विसर्ग के पहले ई या ऊ आए तथा बाद में क। दोस्तों, यहां पर हमारी जानकारी में आप समझ रहे हैं क या ख आए और ट या ठ आए, त प या फ आए तो विसर्ग का मूर्धन्य स होता है। हमारी जानकारी में आप लोग समझ गए होंगे। अगर न समझ पाए हैं तो यहाँ पर आ जाइए। विसर्ग के पहले ई या ऊ आना चाहिए, बाद में क या ख आ जाए, और आप लोग देखें ट या ठ आ जाए, प या फ आ जाए, छ मत करना। चलिए, तो इस विसर्ग का यह मूर्धन्य स होगा। अब दोस्तों, उदाहरण हम लोग देखते हैं। इतना मैटर है, दिमाग में रखना। निधन कंटक बराबर, दोस्तों मजा आ रहा होगा, निधन कंटक बराबर निष्कंटक। निधन कंटक बराबर निष्कंटक, निधन कंटक बराबर निष्कंटक, निधन कपट बराबर निधन कपट बराबर निष्कपट। हमारी जानकारी में अच्छा लगता होगा दोस्तों। निधन फल बराबर निष्फल। निधन फल, तो फ आया है, ई के बाद फ आया है, ई के बाद क आया है, ई के बाद क आया है, तो मूर्धन्य स होगा। निधन ठुर बराबर, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं निष्ठुर होता है कि आप निष्ठुर हो गए हैं, ऐसी बात कहते हैं। निधन प्राण बराबर दोस्तों निष्प्राण। समझ में आया दोस्तों? अगर कोई कहे कि सर ट के बारे में मिलाइए, ट के बारे में, तो देख लीजिएगा ट का भी। निधन टंकार बराबर निस्तंकार हो जाएगा। लेकिन शुद्ध क्या बनता है? तो इस प्रकार धनुधन टंकार बराबर, तो लिखेंगे धनुष टंकार, धनुष की आवाज टंकार। तो दोस्तों, हमारी जानकारी में आप लोगों को यह फर्स्ट भाग है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, अगर यह अच्छा लगा हो वीडियो आप लोगों को, तो इसको लाइक भी करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा। अगला वीडियो के लिए जिन भाइयों को चाहिएगा तो सब्सक्राइब करे रहेंगे तो जल्दी आप लोगों को बेल आइकन दबाए रहेंगे तो जल्दी आप लोगों तक यह वीडियो प्राप्त हो जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।